पूरी दुनिया में जो 5G चल रहा है, लेकिन हमारे इलाके की हालत ये है कि यहाँ इंटरनेट तो दूर की बात है, हमारे यानी कि 60 से 70% आबादी उन इलाकों में रहती है जहाँ पे इंटरनेट तो दूर की बात है, वहाँ पे नेटवर्क के सिग्नल ही मौजूद नहीं है, कॉल की सहूलत भी उनके पास मौजूद नहीं है। शुक्रिया। एसएओ के कमांडर साहब से ये भरपूर मुतालिबा करना चाहूँगा कि हमारे इलाके में एस्कॉम के एक ही टावर पूरी हरामुश के अंदर 6000 आबादी में नहीं होने का बराबर है, जहाँ हमें खलतरों के अंदर और कुटवाल के अंदर टावर दिया जाए ताकि टूरिज्म को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें, हरामुश में जो गाँव हैं, दूर दूर गाँव हैं, कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मसला है, ना वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत है, ना वहाँ रोड की सहूलत है। अब यहाँ से शूत जो है, शूत नामी इलाका है, वहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, ना वहाँ पे टेलनार काम करता है, ना वहाँ एस्कॉम काम करता है, कोई भी काम नहीं करता, यानी वो दुनिया से कटे हुए हैं इस दौर। बल्दिस्तान के डीजी कमांडर एसएओ से भी ये भरपूर मुतालिबा करना चाहूंगा, हरामोश के अंदर स्याहों का ठाटा मारता हुआ समंदर बल्दिस्तान की एरिया की तरफ निकल आता है, जहां एक टावर दिया गया है एस्कॉम का, यह नहीं होने का बराबर है, बल्कि एक टावर कुटवाल के अंदर दिया जाए, एक टावर खलतरों के अंदर दिया जाए, ताकि कल भी मेरे कोई लम्स यूनिवर्सिटी के कोई बच्चों के साथ मेरी बात हुई, कोई गोरे भी साथ थे, यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे 4G भी नहीं सही नहीं चल रहा है, उनकी बहुत शिकायत है। और भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ होटलें बनाया गया, वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त है। मैं गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत से भी, जहाँ टूरिज्म के सेक्रेटरी भी हैं, टूरिज्म के मिनिस्टर भी हैं, आज तक टूरिज्म के हवाले में कोई काम करता या इनका कोई अंजाम मैंने नहीं देखा है, जबकि इस्लामाबाद से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान की तरफ से टूरिज्म के ऊपर काम करते हैं। और में इसके बाद हम जाते हैं आगे खलतारों में। खलतारों वादी में भी कोई नेटवर्क काम नहीं करता। अगर किसी को बात करनी हो, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर किसी खास जगह में आते हैं, वहाँ कोई सिग्नल आता है तो वो लोग वहाँ से कॉल करते हैं। इस तरह जुटाल नामी इलाका है हरामुश में, वहाँ पे भी कोई कनेक्टिविटी, वो तो ये है कि रोड भी 6 महीने बंद रहता है और आम लोगों से उनका रास्ता भी कटा हुआ है, और नेटवर्क न होने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है किसी रिश्तेदार को, उनके रिश्तेदार को पता नहीं चलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी गाँव हैं जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत बिल्कुल नहीं है, जहाँ पे सिग्नल ना हो वहाँ पे फिर इंटरनेट का मौजूद होना वो तो फिर मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो 5G चल रहा है, लेकिन हमारे इलाके की हालत ये है कि यहाँ इंटरनेट तो दूर की बात है, हमारे यानी कि 60 से 70% आबादी उन इलाकों में रहती है जहाँ पे इंटरनेट तो दूर की बात है, वहाँ पे नेटवर्क के सिग्नल ही मौजूद नहीं है, कॉल की सहूलत भी उनके पास मौजूद नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरामुश जो है गिलगित से 70 से 65 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। शहर से करीब होने के बावजूद भी यहाँ जो है वो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ख़ासकर यहाँ हम इस वक्त हनुचल में हैं, तो यहाँ ऊपर हमारे पास यहाँ पे गगल का नामी एक इलाका है जिसमें तकरीबन 25 से 35 घराने मुस्तकिल वहाँ पे रहाइश पजीर हैं। नज़दीक होने के बावजूद भी इस दौर में भी वहाँ पे सड़क नहीं है। कोई भी मसला होता है, लोग मतलब कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो उसे उठाकर यहाँ पे लेके आते हैं, वहाँ से फिर लेके जाते हैं। तो डिलीवरी केसेस, कोई भी केस हो, यहाँ पे कोई मतलब यानी कि हॉस्पिटल इस तरह का नहीं है, ना वहाँ पे डिस्पेंसरी है। और हालत हनुचल की भी ये है, मेन रोड पर होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, वो भी ससी में, वो भी मुकम्मल इस अंदाज में फंक्शनल नहीं है कि वहाँ पे कोई सीरियस केस जो है देखा जा सके। उसके बाद सड़कों की जो हालत है, दास रोड की हालत है, वो सबके सामने है। कई साल हो गए हैं उसे मतलब टेंडर हुए, लेकिन अभी तक वो बन नहीं पाया है। वो जिस तरह मंजूर हुआ था उस तरह वो बन भी नहीं रहा है। खलतारो रोड है, खलतारो रोड इतना मतलब यानी खतरनाक रोड है कि अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो वहाँ पे स्लाइडिंग का खतरा मौजूद रहता है, स्लाइडिंग भी होती है। यानी लोग गाड़ियों पे सफ़र करने के बजाय पैदल चलना वहाँ जो है प्रेफर करते हैं कि हम पैदल चले जाएं। उसके बाद इंटरनेट का जो मसला है वो तो खैर पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, लेकिन ये यहाँ पे हरामुश में जो है
3G चलता है। 3G भी इस अंदाज में चलता है कि चंद मिनट जो है 2GB नहीं चलता है, चंद मिनट के लिए जो है 3G चलता है। पहले यहाँ पे बिजली के जाने के फ़ौरन बाद नेट भी मुअत्तल हो जाता था, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है कंट्रोल हुआ है कि वहाँ पे एक पैनल लगाया है जिसकी वजह से चल रहा है, लेकिन उस अंदाज में नहीं चल रहा है। जो है बुनियादी सहूलत है पूरे पाकिस्तान में, जो है लोग 4G चलाते हैं, 5G तक दुनिया पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ 3G की सहूलत भी मौसल वो मौजूद नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ही जो मसाइल की वजह बन रही है। और ये हमारे लिए सोचने का ही मकाम है कि इस मौजूदा 21वीं सदी में, वो भी इस दौर में जहाँ दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जो इंटरनेट जो है सबको एक्सेस होना चाहिए इंटरनेट के लिए, लेकिन यहाँ लोगों के पास इंटरनेट की वो सहूलत मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए लोग कुछ कमा सकें। पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेट से लोग कमा रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा पानी के मसाइल हैं। पानी जो है ख़ासकर गर्मियों में जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी जो है गदला पानी आता है, साफ़ पानी यहाँ पे मैसर नहीं है। पूरे हरामुश में कोई एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि साफ़ पानी के नाम से जो है जारी किया गया हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे लगाया नहीं गया। ये हनुचल जो है 400 से 500 घरानों पर मुश्तमिल इलाका है, लेकिन कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। दासों में कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। इसी तरह ससी में भी कोई एक्टिव वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है। बहुत सी बीमारियां यहाँ पे फैल रही हैं, कैंसर जैसे जो है सालाना जो है कई लोगों को कैंसर होता है यहाँ पे। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे पानी के बारे में पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, तो हरामुश का भी यही मसला है। गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो ये तमाम मसाइल हैं जो हरामुश में मौजूद थे। और भी मसाइल हैं, लेकिन बुनियादी ये मसाइल हैं जो हरामुश के जो लोग हैं वो यहाँ पे फेस करते हैं। तो इसलिए हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि वो इस तरफ जो है तवज्जो दे, और जो फ़ंड जो यहाँ पे मिलता है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ करें, और जो ताकि लोगों की ज़रूरियात जो है पूरी हो सके। शुक्रिया।